Dear student, atoms and molecules. This is our topic is atomic mass. अभी अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में बात की थी कि जैसे एक एटम है जिसको हाइड्रोजन मास का है और उसका 1 ग्राम मास है, और ऐसे ही जैसे कार्बन है तो इसको अगर वे करेंगे अपन इसी वेइंग बैलेंस में, तो इसका मतलब कार्बन की जगह कितने हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये भी अपन ने देखा था ये वेइंग बैलेंस है इस तरह से। ठीक है, अब जब इस कार्बन को आप बाहर निकालो, है ना, ये कार्बन को बाहर निकाला, ठीक है, 6 नहीं, इसका 12 मास आएगा, ऐसे 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 4 5 6 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और जब इसके आप वापस से कितने पीसेस करने हैं आपको, 12 पीसेस कर रहे हो आप, है ना, ये 12 पीसेस, तो ये जो पीस होगा इसका 1/12 पीस। ठीक है, 1/12 पीस का मतलब है ये इस तरह का पीस है, एक पीस है ना, ऐसा एक पीस है, जैसे तरबूज की एक चीर होती ना, ऐसे एक अगर एक पीस है, तो ये जो पीस होगा ये किसके बराबर हो गया, 1 हाइड्रोजन के बराबर। ये 1/12 जो पीस होगा कार्बन का, 1/12 पीस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन। ऐसे ही समझो आप जरा वापस से, जैसे ऑक्सीजन है तो इसका मास है 16, तो कितने हाइड्रोजन के बराबर हो गया, 16 हाइड्रोजन के बराबर हो गया। अब जब 1/16 आप हाइड्रोजन करोगे, 16 ऑफ ऑक्सीजन सॉरी, तो ये 1 हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ऐसा ही जैसे है नाइट्रोजन का लेंगे, नाइट्रोजन का मास है 14, तो इसका मतलब कितने के बराबर हो गया, 14H के बराबर हो गया। जब 1/14 लोगे ऑफ नाइट्रोजन तो किसके बराबर हो गया, 1 हाइड्रोजन के बराबर। तो ये कंसेप्ट है ऐसा मास का। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने इनिशियल, ऐसा नहीं है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन को ही लिया, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट को कंपेयर किया और जो इसमें सबसे परफेक्ट था वो कार्बन था, तो इन्होंने उस मास को ओके किया। अब ये ओके किसने किया कि यही मास लेना है आपको, तो ये जो किया था इन 1961, दिस इज रिकमेंडेड बाय IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म बताई थी आपको, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका ऑफिस जो है USA में है, और वहीं से पूरे वर्ल्ड वाइज ये नोमेनकल्चर होता है, और कोई भी चीज़ केमिस्ट्री की इसके द्वारा रिकमेंडेशन होती है, तो ये अपने को ध्यान देना। तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन कैसे किया कि एक जो मास हैं, ये एक नंबर किसके बराबर करना है, 1/12 इसके बराबर करना है, ये रिकमेंडेशन हुआ। ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोरॉन बोरॉन सब कुछ लिया, और यहाँ पर ये कार्बन के बराबर कर दिया इसमें 1/12 पार्ट। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो इसको नोट कर लें आप। फिर अब मैं मास की, एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इसको नोट करना है आप। देखिए अब देखते हैं डेफिनेशन की। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इज द रिलेटिव मास, उसका क्या है, रिलेटिव मास। ठीक है, इट्स एटम एज कंपेयर विद, अब किससे उस एटम को किससे कंपेयर किया, कंपेयर विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यानी किसी भी एलिमेंट के रिलेटिव मास को उसके एटम के किससे कंपेयर कर रहे हैं, एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप टेकन एज ए 12 यूनिट्स, उसको कितना यूनिट ले रहे हैं अपन, 12 यूनिट्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन को 1/12 यानी उसका कितना हिस्सा कर दिया अपन ने, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का कितना हिस्सा, 1/12 आइसोटॉप ऑन द एटॉमिक स्केल, यानी वी कैन से 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन आइसोटॉप्स। और उसको अगर ग्राम में लिया ना तो कितना ग्राम आ रहा है, 1.992 × 10⁻23 ग्राम आता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और दौड़ रहा है कि ये आइसोटोप है क्या। आइसोटोप का मतलब होता है कार्बन है 3 आइसोटोप, C 6 6 6, ये इसका एटॉमिक नंबर है, और इसका मास है 12 13 और 14। तो इसमें से इस वाले कार्बन को यहाँ पर अपन स्टडी के फॉर्मेट में यूज़ ले रहे हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसके आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर। देखो इसकी डेफिनेशन कहीं रटने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन मैं आपको यही बता देता हूँ। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट बट हैव डिफरेंट मास, दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। वापस से देखो जरा,
सेम एटॉमिक नंबर, तीनों का क्या है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट बट हैव डिफरेंट मास। ये ऊपर जो लिखते हैं ना, अब जरा एक चीज़ और देखो आप, ये जो डाउन में लिखते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखते हैं ना इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और ये मास को होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। बस ये डेफिनेशन है, वो आगे आएगी, मैं समझा दूंगा आपको, बस आप ये ध्यान रखें। ऐसा ऐसा एक एग्जांपल और भी है, जैसे Cl और एक Cl है, ये 17 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका मास है 35 और इसका मास है 37, तो बोथ आर हैव आइसोटॉप्स। वो भी डेफिनेशन वही देखो, सेम एटॉमिक नंबर सेम एलिमेंट बट शोज डिफरेंट मास आर कॉल्ड आइसोटॉप, आइसोटॉप्स। तो ये इसकी डेफिनेशन। तो अब अपने इस डेफिनेशन में एटॉमिक मास में किसको यूज़ किया अपन ने, C12 को, और ये रिकमेंडेशन किसने किया, अगेन IUPAC। तो ये रिकमेंडेशन भी किसका है, IUPAC का। तो अपने को ये चीज़ याद रखनी, तो ये डेफिनेशन हुई एटॉमिक मास। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने पास पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 118 एलिमेंट है, ठीक है। इन सब के लिए एटॉमिक नंबर जो ये 100 to 18 है वही है, और सबका एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसीलिए उन सब की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट आती है। अगर ये दोनों किसी के सेम हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। अब यहाँ देखो ना आप, एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एलिमेंट है, बट मास डिफरेंट आ गया, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट आएगी। यहाँ देखो क्लोरीन के लिए भी 17 17 37 35, ये मास अलग होने से इसकी प्रॉपर्टी। अब कहा जाता है ये एटमॉस्फेयर में ओनली 25% ही अवेलेबल है, और ये एटमॉस्फेयर में 75% अवेलेबल है, यानी जितनी क्लोरीन एटमॉस्फेयर में है उसमें से 35 वाली मास वाली कितनी है, 75, और ये कितनी है, 25। इसका मास रेशियो भी निकाल के एवरेज जब निकलता है इस दोनों का, जो एवरेज निकलेगा तो क्लोरीन का मास कितना लिखते हैं अपन, 1735.5, ऐसे एवरेज निकल जाता है इसका। तो ये इतना अवेलेबल रहता है। हमेशा अब ये क्लोरीन का मास याद हो गया ना अपने को, ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं अपन इसको, रिप्रेजेंटेशन ये रहता है एटॉमिक नंबर 17, इसको जो प्रोनाउंस करते हैं कैसे बोलते हैं, 17Cl35.5, इसको बोलेंगे 17Cl35, 6C12, 6C13, 6C14, इसको इस तरह से बोलते हैं अपन। अब मैं कुछ एटम्स हैं उनके मास लिख देता हूँ। अपनी बुक में जो टेबल दे रखी है पेज नंबर 35 पर अगर आप जाएंगे, NCERT सामने रखो, जो अपन ने पहले समझा था एटम्स और इनकी सिंबल समझा था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में तरबूज वगैरह दे रखा है, तराजू दे रखा है, इसको बैलेंस करना बताया जैसे मैंने बताया था आपको, और ये कुछ एलिमेंट है उनके मास दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास बता देता हूँ, क्योंकि ये अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये बहुत डिटेल्स हैं, आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें वापस अपन वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। बस आप केवल यहाँ पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करते जाओ, एटॉमिक मास किसको कहते हैं, अपन इसको कैसे निकाला हुआ है और इसको कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, बस इतना सा याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, कुछ एक के मास लिख देता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, चलो ठीक है। जैसे देखो मैं अब एक टेबल बनाता हूँ एटॉमिक मास की, तो यहाँ तो लिख रहा हूँ मैं इधर एटॉमिक नंबर, यहाँ एलिमेंट, और इसका इधर एटॉमिक मास। ये टेबल वैसे भी अपने अगले वाले चैप्टर में बनानी है अपने को, बट थोड़ा सा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो यहाँ लिख रहे हैं जैसे एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ एलिमेंट कौन सा आ रहा है, हाइड्रोजन, और इसका मास भी यहाँ पर 1 ही है, ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 लेते हैं, और यहाँ पर एलिमेंट आपका हीलियम, और हीलियम का मास है यहाँ पर 4, ठीक है। मास एक चीज़ ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर से डबल या डबल से कुछ ज़्यादा ही होगा, पर इससे कम नहीं होने वाला, डबल, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। ऐसे ही ले लेता हूँ मैं, जैसे 3, इधर आ जाएगा आपका लिथियम, और लिथियम का मास है 7, ठीक है। और दूसरा लेते हैं जैसे कार्बन, जैसे 5 ले लेता हूँ मैं, तो 5 पे कौन है, एटॉमिक नंबर 5 पे तो बोरोन है आपका, एटॉमिक नंबर 5 का किसका है, बोरोन का है, और बोरोन का मास है 11। एटॉमिक नंबर 6 वो है कार्बन, और कार्बन का मास कितना है 12, जस्ट डबल, ठीक है। ऐसे ही ले लेते हैं 7, नाइट्रोजन का
एटॉमिक नंबर है और इसका मास कितना आ रहा है यहाँ पर 14। ऐसे लेते हैं ऑक्सीजन, ये 8 और ये इसका हो जाएगा यहाँ पर 16। इसी तरह से कुछ आगे वाले ले लेते हैं अपन, जैसे ले रहा हूँ मैं क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 17 और मास है इसका 35.5। ये अपने पास एक एक्सेप्शनल केस है जो कि अपने को याद रखना है। ये हाइड्रोजन का इसके बराबर रहता है, इसलिए एक्सेप्शनल केस कह रहा हूँ, इसके बराबर ये ऐसे है। अब जैसे मान लो ले लो 18 किसका है, ऑर्गन का, और ऑर्गन गैस है, तो इसका मास कितना हो गया यहाँ पर 14। देखो इसका डबल कितना हो रहा है 36 होता है, तो यहाँ पर 40 हो गया। तो इस तरह से ये कुछ मास है वो अपने को याद रखने। जैसे जिंक का ले लेते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और इसका मास है यहाँ पर 65, 30 टू ज़ा 60 और एक कोई 5 ज़्यादा है इसमें से ये। तो इस तरह से इनके सबके मास होते हैं और अपने को याद रखना है ये, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट जो 30 तक के एटॉमिक नंबर हैं उन सब के मास याद रखने। जिंक, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक अगर अपन ने याद कर लिए तो ये चैप्टर और अपना बढ़िया हो जाएगा। और ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ, आपने अगर इसका बेसिक अच्छा क्लियर कर लिया तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से करना है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं पेज नंबर 35 पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आपको, ब्लू लाइन में दे रखे हैं, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, जो अपन ने बताया AMU, एटॉमिक मास यूनिट, वो जो डेफिनेशन लिखी थी ना उसके ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विथ नेकेड आइज। अब आप बताओ ज़रा, ये पूछ रहा है क्यों नहीं देख सकते हैं उसको। तो इसकी साइज़ इतनी स्मॉल होती है कि अपन देख ही नहीं सकते हैं। और उसका जो ग्राम में अगर लिया था अपन, कितना लिया था, 1 पॉइंट कितना लिया था, 1 पॉइंट, उसके बाद था ये 1.992 × 10⁻³ ग्राम। एक एटम का मास इतना सा होता है। अब आप सोचो, माइनस में दे रखा है, अपन तो देख ही नहीं सकते, उसको सोच भी नहीं सकते हैं कितना छोटा होता होगा। चलिए अब इसी पेज पर अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स, उस पर चलते हैं अपन, ठीक है। इसका शॉट लेकर के आप नोट कर लेना स्क्रीन से। चलिए अब मॉलिक्यूल्स को थोड़ा समझते हैं। आप ये सोचो, एटम जो है स्मॉल यूनिट है, एटम से मिलकर बनता है आपका मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा अगर समझे अपन तो मॉलिक्यूल्स, जैसे एक हाइड्रोजन एटम ले लिया अपन ने, एक ऑक्सीजन एटम ले लिया, इन दोनों से मिलाकर बना देते अपन वाटर, ऐसे। अब वाटर क्या हो गया आपका, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ऐसा अपन कह सकते हैं ना, 2 हाइड्रोजन ले लिए, 1 ऑक्सीजन ले लिया, तो इसको मिला करके अपन ने वाटर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो आप, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। और ये किससे बने होते हैं, केमिकल बॉन्ड से। किससे बॉन्डिंग होती है इनकी, केमिकल बॉन्ड से। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एटम कहलाते हैं और उनसे मिलकर जो बनता है उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सिंपल सा समझने का तरीका यही है। अब ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो H2 बनाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा और मिला तो ऐसे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपन ने ले लिया H2O ले लिया, ऐसे ही अपन ने लिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, अमोनिया बना देंगे। 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो गया। अगर ये अकेला लिखा हुआ है, जैसे ये Ag, ये Au, ये एटम्स हैं, ठीक है, ये Fe लिखा हुआ, ये एटम्स हैं, ये आपका नाइट्रोजन लिखा हुआ, ये सारे क्या कहलाते हैं, एटम्स कहलाते हैं, ठीक है। और 2 और मोर देन 2 कंबाइंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सिंपल सा अगर देखें, अब यहाँ पर ये इस तरह से अपने को ये सारे मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैं कि आगे की चीज़ बताता हूँ, टाइप्स ऑफ एटम्स जो पढ़ेंगे अपन तो इसी में आ जाएगा कितने टाइप्स के, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, जैसे आएगा डाई एटोमिक, फिर आएगा ट्राई एटोमिक, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा और नोना। ये इसकी काउंटिंग है। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6 और सेप्टा का मतलब 7 और ऑक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9 और डेका का मतलब 10 होता है। ये भी एक काउंटिंग है, केमिस्ट्री की काउंटिंग है, इसको याद रखना। और है ना, एक होता है मोनो एटॉमिक,
ठीक है, मोनो को कहते हैं 1, और ये काउंटिंग अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बता देता हूँ आपको लिख करके, और फिर ये हो गया सिंपल सा समझा, एटम्स, एटम से मिल करके बनते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, क्योंकि अपने से एग्जाम में डेफिनेशन पूछने वाले। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। मॉलिक्यूल्स, अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर हेल्ड, मैंने बताया था 2 और 2 से ज़्यादा, ठीक है, विच आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रोंगली बाय द सेम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, सबके अंदर एक जैसा फोर्स रहेगा जिससे वो बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, सच एन अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग द एटम्स, यानी ऐसा फोर्स कौन सा, जो कि उनको बांधे हुए रखता है ना। सच एन अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग द एटम्स, जो उनको बांधे हुए हैं, टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। मैंने बताया ना, केमिकल बॉन्ड से सारे बॉन्डेड रहते हैं। चलो फिर है यहाँ पर, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटा पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट भी हो सकता है, वो अकेला भी हो सकता है, और कंपाउंड भी हो सकता है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर द ऑर्डनरी कंडीशंस, यानी वो ऑर्डनरी कंडीशन में अकेला रह सकता है। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन अकेला भी नहीं रह सकता है, बट ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएं तो H2O के फॉर्म में अकेले रह सकते हैं, जो कि वाटर, इसे अपन देख ही रहे हैं और बचपन से पीते हुए आ रहे हैं, पानी तो पीते हैं ना, बस वही पानी है ये। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, ऐसे समझो, ये भी एटम और ये भी एटम, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स क्या है, एग्जिस्ट कर सकता है, एटम अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बस। अब यहाँ पर देखो इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन और है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ये अकेला हाइड्रोजन एटम को 1 और 2 or more atoms of the same elements exist as the one species in the free state, उसको कहते हैं अपन, ये हाइड्रोजन हो गया, जैसे मान लो ऐसे समझ लो H2 है, O2 है, N2 है, O3 ओजोन को कहते हैं अपन, ठीक है ना, ओजोन नाम सुना ना, ओजोन लेयर, वही वाले ओजोन है, इसको कहते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं बता देता हूँ यहाँ पर किस किस टाइप्स के, जैसे यहाँ पर नाम से पता चलना चाहिए आपको, देखो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी जिसमें एक ही एटम हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, नोबल गैसेस जितने भी हैं वो सारी इसी में एग्जिस्ट करती हैं। नोबल गैस कौन कौन सी हो गई, जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, ये सारी क्या है, अकेले ही रहते हैं, मोनोटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, जैसे ये बनता है ना O2H2N2, ये नहीं बनता, ये अकेले ही रहते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कोई ना कोई 2 एटम है, जैसे एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2, O2, N2, Cl2, Br2, F2, ये सारे क्या हो गए, डाई एटॉमिक, जो कि 2 से मिलकर बने होते हैं, I2, ठीक है, आयोडीन वगैरह हैं, ये सब डाई एटॉमिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही का दूसरा नाम आ जाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें 3 एटम हो। तो ज़रा देखो आप, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ H2O, CO2, O3, और क्या है, ट्राई एटॉमिक में देखो ना आप, ये सारे 3 वाले हैं, बस ये याद रखने अपने को, और भी बहुत सारे हैं वैसे तो, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, एट्सेट्रा, है ना, बहुत सारे हैं ऐसे तो। जैसे फिर आ जाएगा टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा का मतलब कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें 4 हों, तो ये हो जाएगा जैसे इसको ले लो आप SO3, इसका एग्जांपल है SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड, है ना, ऐसे। और ज़रा देखो NH3, इसमें भी 4 एटम्स हैं, NH3, ये NH3, ठीक है, PH3, इसी तरह से एटसेट्रा। अब आ जाते हैं अपन पॉली एटॉमिक, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, वो 4 से ज़्यादा वाले को पॉली एटॉमिक ही बोलते हैं अपन। तो यहाँ देखो P4 भी इसी का है वैसे एक्चुअल में, P4। फिर आ जाता है जैसे यहाँ पर S8 पॉलीएटॉमिक में आ जाएगा। फिर आपका जैसे H2SO4 7 हो गया ना इसमें,
ऐसे ही जैसे क्या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12 और 6 कितना हो गया 6 दूनी 12 और 24 हो गए, इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया। तो ये सारे किस में कहलाते हैं, पॉलीएटॉमिक्स में। तो ये आपका मॉलिक्यूल्स और एटम वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, यानी एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे रखा है। और इसमें एक डेफिनेशन जो और है वो मैं आपको यही बता देता हूँ। एक डेफिनेशन आएगी अपने, इम्पोर्टेंट है, एटोमिसिटी। क्या है, एटोमिसिटी, इसके नाम से भी चल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, सिंपल सा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, बस ये एटोमिसिटी की डेफिनेशन है। अब जरा आप मुझे बताओ PH3 की एटोमिसिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ एटम कितने, एक P और 3 हाइड्रोजन, 4 हो गई, तो एटोमिसिटी कितनी हो गई इसकी, 4। ऐसे ही जरा देखो Br2 की एटोमिसिटी कितनी है, 2 Br, इसका मतलब 2। इसी तरह से देखो आप S8 की एटोमिसिटी कितनी है, 8, एटोमिसिटी कितनी हो गई, 8 हो गई। इसी तरह से देखो आप SO2 की एटोमिसिटी कितनी है, एक S और 2 ऑक्सीजन, कितनी हो गई, 3 एटोमिसिटी हो गई। ऐसे ही CO2 की कितनी हो गई, C और 2 O हो गए, तो 3 हो गई ऐसे ही। और ऐसे ही अगर बड़े मोलिक्यूल के देखो जरा आप, ग्लूकोज के मोलिक्यूल की C12H26, C6H12O6, इसकी कितनी हो गई, 24 एटोमिसिटी हो गई। यानी नंबर ऑफ जो एटम निकालते हैं अपन, जैसे H2O की हो गई 3, ऐसे ही कितनी हो गई, CO2 की हो गई 3। तो दीज आर द एटोमिसिटी, ये डेफिनेशन, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटोमिसिटी। इस तरह से ये होता है ना, मोनो एटम, डाई एटमिक, ट्राई एटमिक, टेट्रा एटमिक, पॉली एटमिक, तो ये पॉली एटोमिसिटी में काउंट होता है। बस अपने को ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंपाउंड के फॉर्म में हैं वो कौन कौन से हैं उसको देखना है अपने को। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी लाइफ के कवर हो गए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये जितनी मैंने डेफिनेशन लिखी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करना, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं और आगे फ्यूचर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये नहीं दिख रहा तो मैं इधर दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ से दिख रहा है ना, ऐसे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना आप। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड मीन्स 2 or more atoms of different elements combined together in a definite proportion by mass, यानी दो से ज़्यादा एलिमेंट अगर मिक्स होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में फिक्स होने, टू फॉर्म स्पीसीज दैट कैन एग्जिस्टली फ्रीली। इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, वाटर, ठीक है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा समझो जरा, वाटर में 2 तो हाइड्रोजन थे और एक आपके पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास होता है 1 + 1, कितना मास हो गया, 2, ठीक है, मास की बात कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन है, इसका मास होता है 16, इसका मास कितना है, 16। तो 2 हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का कितना मास हुआ, प्रोपोर्शन बाय मास करें ना अपन, तो ऑक्सीजन का 16 मास हुआ। इसको और सिंपलेस्ट रेशो में करोगे तो 1:8 रेशो में ये अटैच रहेगा। इसी तरह से आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं, CO2। तो कार्बन कितना है, 1 और 2 हो गए ऑक्सीजन, तो एक कार्बन का मास होता है 12, तो ये तो हो गया 12, और एक ऑक्सीजन का मास कितना बताया था अपन ने, 16, तो ये कितना हो गया, 32। इससे सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3:8, ठीक है। इसमें 4 से डिवाइड कर दो सबको, तो 3:8 बाई मास हो गया, ये 3:2 बाई मास हो गया, ये 1:2 बाई मास हो गया, ये कंपाउंड का रेशो हो गया। इसी तरह से अपन बहुत सारे जितने कंपाउंड है सबको कर सकते हैं, यदि अपन ने मॉलिक्यूल दिए ना एग्जांपल्स के तौर फॉर्म में, वो सारे हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक मॉलिक्यूलर बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, और उसके मास के बारे में बात कर ली अपन ने। तो इस तरह से ये अगर देखा जाए नंबर ऑफ एटम्स का रेशो हो गया, एटॉमिक रेशो, तो ये एटॉमिक रेशो क्या होगा, 2:1, और मास बाय रेशो, मास रेशो 1:8। तो ये 2 तरह के रेशो अपने पास हो गए, एटॉमिक रेशो और
मास रेशो। तो एटॉमिक रेशो तो 2:1 हो गया इसका, और मास रेशो क्या हो गया 1:8। ये बार बार अगर कहीं यूज़ आए टर्म तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो आएगी, व्हाट इज़ एन आयन। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आयन्स वाला टॉपिक कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके मैं आगे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये आयन्स वाला टॉपिक आपको समझना ही समझना है। ये समझोगे तो समझ लो, जीवन भर की आधी केमिस्ट्री समझ में आ गई आपको। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसको जो अब अपने फ्राइडे को जो ऑनलाइन क्लास होने वाली है, मैं उसमें समझाऊंगा इसको, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये 3 टॉपिक पढ़ाए। 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, नोट करें। और नेक्स्ट जो फ्राइडे वाली क्लास में मैं ये पढ़ाने वाला हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स नोट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो तुरंत आपको मिल जाए और आप उसे अच्छे से पढ़ सकें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।